नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरों पर नजर डालते हैं, वो जो आज सभी की जुबान पर है। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिरी खबर में एक जोरदार अपडेट है। न्यूज एसन 1 आरबीआई में नई नियुक्ति। शिरीष चंद्र मुर्मू ने आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर का पद संभाला है। द इकोनॉमिक टाइम्स, वे 3 साल की अवधि के लिए इस भूमिका में आए हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स, महत्व। आरबीआई की नीतिगत दिशा में यह बदलाव एक संकेत है कि बैंकिंग और वित्तीय नियंत्रण विभागों में नया रवैया आ सकता है। मुर्मू जी पहले आरबीआई में विभिन्न पदों पर रहे हैं, इसलिए उन्हें इस भूमिका की चुनौती की बेहतर समझ है। द इकोनॉमिक टाइम्स। न्यूज 2 भारत ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा समझौता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौता हस्ताक्षर किया है, जिसमें सैन्य वार्ता और सबमरीन पनडुब्बी सहयोग शामिल है। एपी न्यूज। यह समझौता हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में कदम है। एपी न्यूज महत्व। इस कदम से भारत की सामरिक स्थिति और रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर इसका असर होगा, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच। न्यूज 3 भारत की एलपीजी आयात नीलामी की समय सीमा बढ़ाई। भारत ने पहली संयुक्त वार्षिक एलपीजी आयात लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नीलामी की समय सीमा 17 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी है। रॉयटर्स इस नीलामी के तहत लगभग 2 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी आयात करने का प्रस्ताव है। रॉयटर्स महत्व। मध्य पूर्व पर निर्भरता कम करने और अमेरिका से ऊर्जा आयात बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा घरेलू गैस आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर बनाना लक्ष्य है। न्यूज 4 वक्फ सुधार अधिनियम वाकफ अमेंडमेंट एक्ट 2025। सरकार ने वाकफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को मंजूरी दी है, जिससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रस्ताव है। विकिपीडिया। इस संशोधन के खिलाफ विभिन्न मुस्लिम संगठनों में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। इसे धार्मिक संपत्तियों में राज्य हस्तक्षेप कहा गया। विकिपीडिया। महत्व। सरकार का कहना है कि यह संशोधन वक्फ संपत्तियों को दुरुपयोग और भ्रष्टाचार से बचाएगा। आलोचकों का तर्क है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता और संस्थागत स्वायत्तता पर हस्तक्षेप है। न्यूज 5 संविधान का प्रस्तावित 130वां संशोधन। 130वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025 प्रस्तावित है। विकिपीडिया इस बिल के अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री लगातार 30 दिन तक गिरफ्तार और निरुद्ध रहते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। महत्व। यह प्रस्ताव लोकतंत्र, अपराध और राजनीति की सीमाओं के बीच संतुलन की दिशा में एक नया बहस शुरू करेगा। आलोचकों का कहना है कि यह शक्ति पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को प्रभावित कर सकता है। कंक्लूजन प्लस सीटीए। ये थे आज की बड़ी खबरें। आरबीआई की नियुक्ति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सौदे, ऊर्जा नीतियां, धार्मिक संपत्ति सुधार और संविधान में प्रस्तावित बदलाव। अगर आपको ये खबरें उपयोगी लगी हों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर दिन की अपडेट सबसे पहले पा सकें। कमेंट में बताइए आपकी नजर में कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गिव ट्रेडिशन